अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected students, hope that you are fine of course. कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ बलोचिस्तान मैथ डिस्कस करते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.4 तक पहुँचे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसमें से वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आप अच्छी तरह जान चुके हैं। आज हम रेडिकल इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। लेट्स गो टुवर्ड्स ओवर टुडेज़ लेक्चर। तलबा किराम, रेडिकल इक्वेशंस जो हैं इन्हें उर्दू में जज़री मसावात कहा जाता है, यानी वो टाइप ऑफ इक्वेशंस कि जो अपने वेरिएबल्स पर जज़र रखती हैं, रेडिकल रखती हैं। इक्वेशंस हैविंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। ये साइन है रेडिकल का जिसे आप जज़र भी कहते हैं। तो जब एक इक्वेशन अपने ऊपर रेडिकल साइन ले ले तो वो रेडिकल इक्वेशन बन जाती है। These types of equations may have extraneous roots when it will be verified। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसकी वेरिफिकेशन की तरफ आएंगे, जो सॉल्यूशन सेट इसका होगा, तो समटाइम्स उसमें कुछ रूट ऐसे भी आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो एक्सट्रेनियस का मीनिंग होता है अजनबी, यानी जो इससे मीट नहीं करते। तो इस तरह के रूट्स रेडिकल इक्वेशंस में पॉसिबल होते हैं, वो वर्किंग में आगे चलकर आएंगे। आइए एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। तो आज इसकी जिस टाइप को स्टूडेंट्स आप और मैं सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ax प्लस बी अंडर रूट यानी रेडिकल इज इक्वल cx प्लस डी। तो इसकी ये टाइप जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे मुतल्लिका एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में मौजूद है बलोचिस्तान 10th बुक, और इसमें एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है x प्लस 7 अंडर रूट। इसको रीड आउट ऐसे करेंगे, x प्लस 7 अंडर रूट इज़ इक्वल x प्लस 5। तो इसमें एक साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ रेडिकल का साइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इस टाइप की इक्वेशन को तलबा कराम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम स्क्वेयरिंग करेंगे। बोथ साइड्स पे स्क्वेयर जब लेंगे, बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि जो स्क्वेयर है वो अंडर रूट या स्क्वेयर रूट का ये अपोजिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास x एक वैल्यू है और इसके ऊपर रेडिकल है और इसका मैं रेडिकल साइन रिमूव करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा, इसका स्क्वेयर लेना होगा। जब मैं इसका स्क्वेयर ले लूँगा तो ये इस तरह से इसका ये रेडिकल रिमूव होगा कि रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है। जब इसकी पार के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पार कैंसिल होने से ये जो वेरिएबल है ये रेडिकल से आज़ाद हो जाएगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल। तो तलबा किराम इसमें हम यही करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड्स। इसमें बोथ साइड्स पे हम स्क्वेयर लेते हैं, स्क्वेयर। तो x प्लस 7 अंडर रूट होल स्क्वेयर इज़ इक्वल हमारे पास है x प्लस 5 होल स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, जब आप स्क्वेयर को रेडिकल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7। जबकि ये स्क्वेयर आने से अब ये a प्लस बी होल स्क्वेयर यानी दो टर्म आ गई, तो ये ओपन कैसे होंगी, a का स्क्वेयर प्लस 2ab, a वाली वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 5 प्लस और 5 का स्क्वेयर यानी 25। स्टूडेंट्स x प्लस 7 इज़ इक्वल x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25। वैल्यूज़ को हम दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, वो राइट पे ले जाएं या लेफ़्ट पे ले जाएं और जिधर मर्ज़ी लिखें, मीन्स उसका वही होता है। चलें आपकी सहूलत के लिए इस वैल्यू को उठाकर उधर ले जाते हैं
तो ये प्लस 10x उधर जाने से ये x की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और प्लस 25, और जब 7 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या आ जाएगी, x² प्लस 9x प्लस 25 में से 7 गए 18 आया और इक्वल आ गया 0 के। जी तलबाई किराम, अब इसको मैंने कहा ना कि राइट लिख लें या लेफ़्ट लिख लें, इसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, तो मैं लेफ़्ट साइड पे अपनी इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इसको अब सॉल्व करेंगे हम बाय फैक्टराइजेशन। 18 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जो हमें 9 का सम दें, तो 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल 0। मैं नहीं समझता कि अब आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जाए। x कॉमन है, अंदर हमारे पास आया x प्लस 6 प्लस 3 कॉमन और अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से x की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, x प्लस 3 x प्लस 6 इक्वल 0, और जब हम सॉल्यूशन सेट लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल 0 आ जाएगा और x प्लस 6 इक्वल 0 आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू -3 और यहाँ से x की वैल्यू -6, तो ये दो जो इसके सॉल्यूशन सेट आए हैं -3 और -6, अब हमने यहाँ से रेडिकल इक्वेशंस की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेरीफाई भी करेंगे हम कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं हमारी इक्वेशन को। तो इसकी वेरिफिकेशन अब किस तरह से होगी कि x की वैल्यू हम अपनी एग्जैक्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यानी ये वाली इक्वेशन। तो इसमें -3 एक दफ़ा पुट करते हैं हम, +7 अंडर रूट इक्वल किसके आया, -3 + 5। तो 7 में से 3 निकले 4 अंडर रूट, और इधर से 5 में से 3 बचे तो आए 2। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 इक्वल 2, तो इसने वेरीफाई कर दिया। इट मीन्स के x इज़ इक्वल -3 जो है इज़ अ रूट ऑफ रेडिकल इक्वेशन, ये उसका रूट है। क्या -6 भी उसका रूट है? तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ी प्लेस कम है, -6 + 5 अंडर रूट और इक्वल किसके आ गया, -6 + 5। तो यहाँ से -1 अंडर रूट आया और यहाँ से अकेला -1 आया। तो ज़ाहिर है -1 अंडर रूट जो है वो -6 + 7 है, और दूसरा है -6 + 5। 7 में से 6 निकले तो प्लस के 1 आए, तो प्लस का 1 अंडर रूट जो है यानी 1 इक्वल -1, ये कभी भी नहीं होता। इट मीन्स कि ये जो -6 है ये एक्सट्रेनियस रूट है किसका, रेडिकल इक्वेशन का, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को। तो इसका फिर असल सॉल्यूशन सेट क्या निकला वो जो वेरीफाई कर देगा, तो इसका SS हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स -3 ओनली, -6 इसमें से एग्जैम्प्ट हो जाएगा। दैट इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन है ax + b अंडर रूट इज़ इक्वल cx + d के। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रेडिकल इक्वेशन को, यानी इससे मैच कर रहा है। सॉल्यूशन जैसे आपने एग्जांपल देखी इसी तरह से पॉसिबल है, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। तो इसमें हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, ये इसका एब्रीवेट लिखा हुआ है यानी शॉर्ट फॉर्म। 3x + 4 अंडर रूट इज़ इक्वल किसके आया, 2x + 1 के, और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर लेने से ये टर्म जो है ये आज़ाद हो गई स्क्वायर से, और यहाँ पर स्क्वायर जो है वो ओपन होगा। 2x² + 2 × 2x × 1 + 1 का स्क्वायर। 3x + 4 इज़ इक्वल 4x² + 4x + 1। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। वैल्यू सारी उठा के उधर ले गए। 4x² + 4x - 3x
+4 उधर जाकर क्या प्लस का रहेगा? जी नहीं, अब ये माइनस का हो जाएगा और प्लस ये लास्ट वाला 1 आ गया। सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इक्वेशन 4x² + x -3 और इक्वल किसके आ गया? 0 के। इक्वेशन है हमारे पास 4x² + x -3 इक्वल किसके है? 0 के। हमने इसकी फैक्टराइजेशन जब करनी है तो जो x² का कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 12 देगा। 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो फिर यही पेयर बनेंगे 4x² + 4x -3x -3 = 0। 4 कॉमन, क्या x भी साथ कॉमन है? यस। x + 1 अंदर रहा, -3 कॉमन, अंदर x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 3 1 ज़र 3, x + 1 आ गया। 4x -3 और कॉमन है x + 1 = 0 के। वैल्यूज़ दो कौन सी मिली? 4x -3 = 0 एंड x + 1 = 0 के। x इक्वल हमारे पास 3/4 आ गया और यहाँ से x इक्वल हमारे पास -1 आया। अब देखते हैं ये जो दो रूट निकले हैं ये हमारी रेडिकल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। इसकी पुटिंग की हमने, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। वेरीफाइकेशन, तो इसमें x की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट की। x की प्लेस पे 3/4 + 4 अंडर रूट आया, इक्वल किसके आया? इक्वल है ये 2 × 3/4 + 1 के। यहाँ से 3 3 ज़ार 9/4 हुआ, +4/1 कर लें, अंडर रूट 4 कॉमन आ गया, यानी एलसीएम आया। 4 एलसीएम आने से ऊपर से वैल्यू हमारे पास 9 ऐसे ही उतर आएगी और ये जो 4 है 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। यानी तलबा किराम ये 25 अंडर रूट ओवर 4 अंडर रूट आ गया। तो यहाँ से 5/2 वैल्यू मिली। इक्वल किसके है? इक्वल है ये 2 3 ज़ार 6/4 + 1 के। 5/2 ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। ओवर 4, 6 ऐसे ही आया, +4 1 ज़ार 4, यानी ये 10/4 आ गया। ये भी कटा तो ये हमारे पास 5/2 आया। तो 5/2 = 5/2 के। इट मीन्स के x = 3/4 जो है ये इसका सॉल्यूशन सेट है। सेकंड भी इसी तरह से इसकी वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ -1 × 3 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 4 आ गया ब्रैकेट अंडर रूट में, और यहाँ पे 2 × -1 + 1 आ गया। ये -3 + 4 अंडर रूट में, ये -2 + 1 आ गया। 4 में से 3 निकले तो 1 अंडर रूट = -2 में से +1 गए तो -1 आ गए। तो 1 = -1 नहीं होता, तो इट मीन्स के x = -1 जो है वो इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। तो एट द एंड इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आया तलबा इकराम वो ये आया 3/4 एंड दैट इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन यू हैव वॉच्ड। रेडिकल इक्वेशंस की इस डेफिनेशन को क्या ये मीट करते हैं या नहीं? इक्वेशंस हैविंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। आपने पढ़ा था। एक्सट्रेनियस, इसमें जो रूट्स आ रहे हैं तो वो देखें, वो जब सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर उसका सॉल्यूशन सेट भी नहीं बनते। तो ये इसकी 2 टाइप, अभी फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेकंड की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ax + b अंडर रूट = cx + d की वेरिफिकेशंस आपने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके
अदर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।